श्री ज्योतिष आरोग्यम प्रशिक्षण संस्थान से उमेश कश्यप का समस्त ज्योतिष प्रेमियों को सादर प्रणाम। नमस्कार। आज हम आपको एक बहुत ही प्रभावशाली तथा ज्ञानवर्धक प्रोग्राम लेके आए हैं, जिसमें हम जातक की जन्म की पत्रिका से प्रत्येक भाव पर विचार करेंगे। क्योंकि प्रत्येक आत्मा जीवात्मा हम अपने पूर्व जन्म में जो कर्म करती है उसके अनुसार ग्रहों की रचना होती है और उन ग्रहों को भाव जो कुंडली में भाव का निर्माण किया जाता है। क्योंकि सूर्य मंडल में जिस समय आत्मा की उत्पत्ति होती है शरीर धारण करके, तो उस समय पूर्वी क्षेत्र में जो भी राशि होती है वो प्रथम भाव में अर्थात लग्न भाव में स्थित की जाती है। उस प्रथम भाव में हम क्या क्या देखते हैं? तनु, देह, शरीर, प्रभाव, सुंदरता, मनोबल और व्यक्तित्व आदि का अध्ययन इस प्रथम भाव से किया जाता है। पूरी हॉरोस्कोप में ये भाव स्थिर होते हैं। इन भावों का ये भाव चलायमान नहीं होते हैं, केवल राशियों का चलायमान निर्धारण किया गया है। इस प्रकार से द्वितीय भाव में धन, कुटुंब, जीव अर्थात जिह्वा जो हमारे मुंह में होती है, वाणी आदि का विचार किया जाता है। तृतीय भाव से पराक्रम, छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं, कम्युनिकेशन आदि का यहां से अध्ययन करते हैं। चतुर्थ भाव माता के बारे में, घर के बारे में, वाहन के बारे में। वाहन छोटा होगा, लग्जरियस गाड़ी है, वो कार तो नहीं होती या हो सकती है, तो किस प्रकार से उपलब्ध होगी, कौन सा ग्रह उसमें सहयोग करेगा, समस्त तरह के सुख। फेफड़े, शरीर में फेफड़े का अध्ययन करते हैं। छाती आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। उसमें अध्ययन साथ में आगे बताएंगे, साथ में कौन सा ग्रह हमें सुखी जीवन उपलब्ध कराने में सक्षम होगा अथवा हमें परेशानियों का सामना जीवन पर्यंत करना पड़ेगा। इसका अध्ययन अगले एपिसोड में बताएंगे। ये नेक्स्ट होता है पंचम भाव। पंचम भाव से देखते हैं हम पेट के बारे में अध्ययन करते हैं, संतान के बारे में अध्ययन करते हैं, लॉटरी, प्रेम, शेयर बाजार आदि का अध्ययन करते हैं और हम किस दिशा में अध्ययन करें या शिक्षा ग्रहण करें जो हमें प्रगति के पथ पर ले जाए। इसी प्रकार से षष्ठम भाव होता है पंचम के आगे, षष्ठम भाव। इस षष्ठम भाव से हम अपनी शिक्षा के लिए, किसी कंपटीशन के लिए उन्नति कर पाएंगे अथवा नहीं, हम कंपटीशन क्लियर कर पाएंगे नहीं, यह सब देखते हैं। शत्रु भाव शत्रु का अध्ययन करते हैं। शत्रु किस प्रकार से होंगे, शत्रु निर्भीक तो नहीं होंगे अथवा शत्रुओं का नाश स्वतः हो जाएगा, कौन सा ग्रह उन शत्रुओं का नाश करेगा। रोग, ननिहाल के रिश्तेदारी, मामा, मौसी, मामी आदि का यहां से अध्ययन करते हैं। नौकरी किस प्रकार से उपलब्ध होगी, क्योंकि नौकरी एक हमारा ज्वलंत पृष्ठभूमि है। कोर्ट कचहरी आदि का अध्ययन इस भाव से किया जाता है। सप्तम भाव, इसका अध्ययन इस प्रकार से करते हैं कि ये हमारा स्वतः का भाव होता है, स्वतः शरीर, और ये पति का घर। अगर पत्नी की कुंडली है
तो पति का, और पति का कुंडली है तो पत्नी का अध्ययन करते हैं। व्यापार, जन कल्याण, अधिकारी बन सकेंगे नहीं आदि का यहाँ से अध्ययन करते हैं। अष्टम भाव ये थोड़ा सा विचित्र भाव होता है। यहाँ से ऑकल्ट साइंस देखते हैं कि हम कितनी गूढ़ विद्याओं का अध्ययन कर सकते हैं, गुप्त विद्याओं का अध्ययन कर सकते हैं। हमारी लंबी आयु, कितना आयु का हमारा जीवन होगा, मृत्यु का अध्ययन भी करते हैं। वासनाओं से कितना हम दूर रहें, इससे हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। कलंक हमें किस प्रकार का सहन करना पड़ेगा आदि का अध्ययन इस भाव से करते हैं। नवम भाव जो हमारा भाग का भाव भी कहलाता है, यहाँ से हम धर्म का अध्ययन करते हैं। हम धर्म को कितने मानने वाले होंगे, कितने धर्मावलंबी होंगे, अथवा धर्म को या ईश्वर को नहीं मानते होंगे। कौन से हमारे देवता, इष्ट देवता कौन होंगे, पिता से रिश्ते कैसे रहते हैं, पिता से हम कितना आत्मविश्वास या आत्मीयता रखेंगे। दूर की यात्राएं भी यहाँ से अध्ययन करते हैं। हमारी इस जन्म में जो हमें शरीर धारण किया आत्मा ने, पिछले जन्म में किस प्रकार से कर्म किए हैं वो संचित कर हमें इस जन्म में किस तरह की परेशानियों का सामना करने के लिए विवश करेंगे। ये दसम भाव होता है। इस भाव से हम ज्ञात कर सकते हैं हमें सरकारी नौकरी प्राप्त होगी, मान मर्यादा, मान सम्मान, कर्म, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा, सत्ता तथा उन्नति का अध्ययन इस भाव से करते हैं। ये दसम भाव कहलाता है। ये बहुत ही प्रमुख भाव कहलाता है, क्योंकि हमें जीवन में कर्म करना ही पड़ेगा। अकर्मण नहीं रह सकते। तो इस भाव से हम अपने जीवन में किए जाने वाले कर्मों को ज्ञात कर सकते हैं तथा उसमें बैठे हुए ग्रहों को भी अध्ययन करके ज्ञात कर सकते हैं कि हमें जीवन पर्यंत ये कितना यश देगा, सहयोग करेगा जीवन में, अथवा परेशानियों का सामना कराएगा। ये एकादश भाव मतलब 11वां भाव कहलाता है, जो हमें जीवन पर्यंत कर्म करेंगे उसके हिसाब से कितनी आय लाभ प्राप्त होगा, हमारे मित्र किस प्रकार के होंगे, बड़े भाई का व्यवहार हम लोगों से या हमारे परिवार से किस प्रकार का होगा, हमें किस प्रकार की अलंकार मतलब आभूषणों की प्राप्ति होगी। इसके नेक्स्ट भाव होता है द्वादश भाव। इससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष किए हुए कर्मों, चूंकि ये अंतिम भाव होता है, यहाँ से समस्त किए हुए कर्मों की प्राप्ति होती है। हमने अच्छे कर्म किए तो मोक्ष मिलेगा, अन्यथा दोबारा इसी बंधन में बंधकर जीवात्मा पुनः जन्म मरण का चक्र पूरा करेगी। हमें अपने जीवन यापन के लिए परदेश में जाना पड़ेगा, विदेश में जाना पड़ेगा। ये व्यय का भाव भी कहलाता है। जेल आदि यहाँ से देखते हैं। बीमारी में कितना खर्चा करना पड़ेगा, व्यय करना पड़ेगा, और ये हमारे शैया सुख का भी भाव कहलाता है। इस प्रकार से हम समस्त भावों के अध्ययन से ज्ञात कर सकते हैं कि हमें किस प्रकार के जीवन को भोगना पड़ेगा और किस प्रकार से शांति चित्त होकर जीवन निर्वाह कर पाएंगे। अगले एपिसोड में हम बताएंगे
कि कौन कौन से ग्रह हमारे किस भाव में बैठे हैं और वहां से कैसे कैसे दृष्टियों का पतन कर रहे हैं, अपने दृष्टिपात करते हुए किस प्रकार का असर उन भावों पर देते हैं और हमारा जीवन किस प्रकार से चलता है, हम अगले प्रोग्राम में बताएंगे। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।